इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स और दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में अंतर बताया जा सके। तो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो हम देखते हैं, तो ऐसे अम्ल यानी कि ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली यानी कि 100% बोले तो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए यानी कि आयंस के फॉर्म्स में डिसोसिएट हो जाए या टूट जाए, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, कि मान लो हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा तो हम होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम 3 देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है, HCl में मान लो हमने HCl एक ऐसा एसिड है फ्रेंड्स, साथियों, ऐसा एसिड है, ऐसा अम्ल है कि जिसके हम यदि मान लो कितने भी मोल ले लें, कितना भी मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, 100% पूरी तरह से वो आयंस के फॉर्म में यानी कि आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, तो 100% आयोनाइज हो जाएगा। और यही सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ होता है यानी कि H2SO4 के साथ होता है। मान लो कि हमने 10 मोल लिए किसके, सल्फ्यूरिक एसिड्स के यानी कि H2SO4 के, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड्स में मान लो 10 मोल वो हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज हो जाएगा और 10 ही मोल वो किसमें, सल्फेट आयन में आयोनाइज होगा। ठीक है, और तीसरा जो हमने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ये क्या होता है, मान लो हमने इसके 15 मोल लिए तो मान लो अच्छा 20 मोल लिए, तो इसमें से 20 मोल वो हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज हो जाएगा और 20 मोल वो नाइट्रेट आयन में आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, टोटली कहने का मतलब ये है कि 100% यानी कि पूरी तरह से आयंस में टूट जाएगा यानी कि आयोनाइज हो जाएंगे और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब है हमारा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी कि प्रबल अम्ल के जस्ट अपोजिट, ऐसे अम्ल यानी कि ऐसे एसिड्स जो पूरी तरह से आयोनाइज ना हो। हाँ, वो अम्ल, वो एसिड्स जो पूरी तरह से 100% आयोनाइज ना हो यानी कि आयंस के फॉर्म में टूटे ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, और इसमें हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, होते तो बहुत सारे हैं जिसको हम 4th लेक्चर में देखेंगे। तो H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। मान लो हमने 10 मोल लिए किसके, कार्बोनिक एसिड्स के, तो अब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ये क्या होगा कि मान लो 7 मोल तो हाइड्रोजन आयन में और 7 मोल कार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, सॉरी डिसोसिएट वर्ड, सॉरी। ठीक है, तो मान लो ये 7 मोल हाइड्रोजन आयन और 7 मोल कार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन 3 मोल पता चला कि जहाँ के तहाँ बचे रहे यानी कि कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ही जहाँ के तहाँ रखे रहे, वो आयोनाइज नहीं हुए। तो ये वीक एसिड्स होते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते 100%। ठीक है, कुछ ना कुछ बचा ही रहते हैं। और वीक एसिड्स की सूची में एक और एसिड्स आता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ये भी एक वीक एसिड है, ये भी एक दुर्बल अम्ल है यानी कि ये कभी भी, कितने भी हम इसके मोल ले लें, ये कभी भी 100% यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। मान लो हमने इसके कितने मोल लिए, मान लो कि हमने इसके मोल लिए कुछ, तो वो 100% एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड्स के 100% आयोनाइज नहीं होंगे वो मोल, यानी कि एसिटिक एसिड्स एक वीक एसिड्स है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। नमस्कार।